नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आमतौर पर जनता की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, शायद आप भी भूल गए होंगे। कांग्रेस के यूपीए गवर्नमेंट के जमाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी जब, तो एक 2G स्कैम सामने आया था। बड़ा शोर मचाया गया था कि इतने लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, और जिसके बारे में गवर्नमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के जो मंत्री थे उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस तरह का कोई स्कैम बनता ही नहीं है, ये ऐसा कोई स्कैम था ही नहीं, ये सब एक साजिश थी पॉलिटिकल गेन प्राप्त करने की। तो कर लिया। उन्हीं दिनों एक कोल माइन डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम भी सामने आया था। उसका मतलब सिर्फ यह था कि गवर्नमेंट या मिनिस्टर्स जो कि कोल के संबंध में किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए थे, अपने चहेतों को डिस्ट्रीब्यूट करते रहे माइंस। तो चाहे 2G स्कैम हो, चाहे कोल माइन स्कैम हो, दोनों अगर हुई है हेरा फेरी, तो मुझे नहीं पता हुई है कि नहीं हुई। कई बार स्कैम होते हैं, हेरा फेरी होती है, फिर पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो स्कैम सामने नहीं आते, या जो इंक्वायरी कर रहा है उसका घर भर दिया जाता है पैसों से, या फिर उसको डरा दिया जाता है इतना कि स्कैम सामने नहीं आते। मुझे नहीं पता क्या हुआ, परंतु दोनों ही स्कैम जो हाईलाइट किए गए थे पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के वास्ते, दोनों ही जाली साबित हुए, निकला कुछ नहीं। अब सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है बीजेपी की, और जहां पर ये स्कैम हो रहे हैं वहां भी बीजेपी की सरकार है। पहला स्कैम है बिहार का। यहां कोविड के संबंध में जो टेस्ट किया गया था ना, वहां एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। घोटाला क्या है कि एक ही फोन नंबर पर 50-50 आदमियों का टेस्ट किए गए। जिन लोगों के टेस्ट किए गए कई बार उनका एड्रेस भी एक ही है। कमाल है, कमाल है। और फोन नंबर कई बार ऐसे हैं कि 10 जीरो ही लगे हुए। 10 जीरो वाला नंबर आपने कभी देखा है? 00000, और ये नंबर हो गया डॉक्टर बेअंत सिंह का। ऐसा तो नहीं ना? परंतु यहां हुआ है बिहार में। बिहार में कुछ भी हो सकता है, बिहार में और बहुत कुछ होता है। टेस्टिंग का था, और कोविड का टेस्टिंग हो, चाहे कोविड का इंजेक्शन लगना हो ताकि शरीर में इम्यूनिटी बढ़ जाए, वैक्सीन देते हैं ना, दोनों ही आदमी की जिंदगी के साथ जुड़े हुए। अगर ये नकली टेस्ट किए गए सिर्फ वाहवाही लूटने के वास्ते, तो उसके वास्ते सीधे सीधे सरकार दोषी है। इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, या सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसी सरकार किस काम की जो अपनी वाहवाही लूटने के वास्ते लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे। एक तरफ तो ये कहते हैं कोविड बड़ी खतरनाक बीमारी, जानलेवा बीमारी, अगर एक को कोविड हो जाए तो कईयों को भी हो सकता है, जो भी उसके संपर्क में आए। और दूसरी तरफ टेस्ट करने में यह धांधलियां, तो जितना कोविड खतरनाक है उससे ज्यादा खतरनाक तो ये धांधली करने वाले लोग हो गए ना, क्योंकि ये तो सोसाइटी की, ये तो समाज की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक स्कैम सामने आया है जी मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में भी मुझे लगता है बीजेपी की ही सरकार है, शायद कांग्रेस की सरकार को तोड़कर बनाई गई थी, कुछ एमएलए खरीद कर। कुछ भी हुआ हो, अगर ये शिवराज जी की ही सरकार है, जो पहले भी 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनको तो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का काफी तजर्बा होगा। यहां पर स्कैम कैसे हो गया?
मध्य प्रदेश में जो स्कैम हुआ है वो कोविड की वैक्सीनेशन के संबंध में हुआ है। एक ही एड्रेस पर 50-50 बंदे, एक ही टेलीफोन पर, धांधली वही बिहार वाले, टेलीफोन नंबर एक ही है और लिखा हुआ है 50 आदमियों का एक ही नंबर, फ्रॉम ए टू जेड, जितने भी नंबर हैं, जितने भी लोग हैं, उनको एक ही नंबर, एक ही एड्रेस। यह भी एक धांधली है और ये धांधलियां सामने लाने वाला है एक अखबार इंडियन एक्सप्रेस। बड़ा अच्छा काम किया। ऐसे अच्छे काम आगे से ना करना, नहीं तो कोई पॉलिटिशियन आपको मरवा देगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट से, सिस्टम से कि 2G स्कैम, हालांकि यह गलत है, इससे किसी की जान को कोई खतरा नहीं था। कोल माइन डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम, हालांकि बिल्कुल गलत है, परंतु इससे भी किसी की जान को कोई खतरा नहीं था। यह कोई एपिडेमिक नहीं फैला रही थी। कोविड टेस्टिंग स्कैम या कोविड वैक्सीनेशन के इंजेक्शन लगाने में स्कैम, यह निश्चय ही लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि यह एक महामारी के संबंध में लग रहा टीका है या महामारी के संबंध में किया जाने वाला एक टेस्ट है। दोनों ही चीजों में अगर हेराफेरी हुई है तो बड़ी अफसोसनाक बात है। यह सरकारें, मोदी की सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स, इस करके आई क्योंकि लोग कांग्रेस की सरकारों से दुखी हो चुके थे। कांग्रेस की सरकारों में, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, यहां पर घोटाले बहुत होने लग गए, तो लोग समझने लग गए कि कांग्रेसियों को हटा दो, बीजेपी को लाते हैं। और बीजेपी वाले तो उसके भी गुरु निकले। एक ही फोन नंबर, और नंबर ही है नहीं, 000000, और उसको ऐसे नंबर को लिख के स्कैम कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं और लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने तो ये सोच के वोट डाले थे बीजेपी को, बीजेपी क्या मोदी को, कि ये एक साफ सुथरा आदमी है, इसका ना कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, ना कोई पत्नी है, इसको कोई लालच नहीं होगा कि मैं अपनी बेटी को कामयाब करूं, बेटे को कामयाब करूं, अपने दामाद को कामयाब करूं। यह तो देशभक्त आदमी, यह देश का भला करेगा। बड़ा अच्छा भला कर रहे हो भाई। एक 500-700 रुपए का टेस्ट, उसमें भी हेरा फेरी, एक 500-700 रुपए का इंजेक्शन, उसमें भी हेरा फेरी। यह ठग नहीं है, यह महा ठग है। हम सॉरी यह बात कहते हुए, परंतु जो कुछ सामने है उसको तो बताना पड़ेगा ना। मैं वो ढूंढ रहा था बाबे, बाद में पता लगा कि वो एक तो वो बाबा जो कहता था कि जब मोदी की सरकार आएगी ना तो जो डॉलर है ना वो 35 रुपए में बिकेगा। उस वक्त, जिस वक्त उसने ये बात कही थी, डॉलर की कीमत थी 62 रुपीज। मैं पूछना चाहता था कि बाबा आजकल डॉलर की क्या कीमत है, परंतु पता लगा कि 2 साल पहले वो भगवान को प्यारे हो गए, अब ऊपर जाके श्री राम का जाप करते हैं। श्री राम या कोई भी राम होगा। और दूसरा बाबा, एक दूसरा था 1.25 आंख 1.5 आंख वाला, वो कहा करता था कि 35 रुपए में पेट्रोल बिकेगा। उसके बारे में भी मैंने तलाश किया ना, तो पता लगा कि वो भी प्रभु के प्यारे हो गए। मैं सच मान गया कि सचमुच ही प्रभु के प्यारे हो गए होंगे, क्योंकि अगर जिंदा होते तो कुछ तो आवाज उठाते, एक बार ही टूटे हुए मुंह से कह देते
कि कीमतें पेट्रोल की, डीजल की या गैस की बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, कुछ ध्यान दो। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद परेशान रहिए।